अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, ये मेरे साउथ कोरिया के सफ़रनामे का 18वां हिस्सा है। 17वें और 18वें दोनों हिस्सों के बीच में ये जो लंबा गैप पड़ा, इस्लाह मुआशरा के असबाक़ के लिए रोज़ाना कुछ ना कुछ नया टॉपिक, नए हालात। आज की डेट में मेरे पास में कम से कम 25 से 30 उन्वानात पेंडिंग में पड़े हुए हैं और रोज़ ऐसे हालात हमारे मुल्क के भी, दुनिया के भी, और ऐसी ऐसी ख़बरें पढ़ने के लिए मिलती है कि रोज़ाना 5-6 टॉपिक जो है वो चलते फिरते नज़र आ जाते हैं। तो इसके लिए ऐसे ऐसे अहम तकाज़े सामने आ रहे थे जिसकी वजह से ये सफ़रनामे को मुझे थोड़े दिन के लिए पोस्टपोन करना पड़ा। लेकिन चूँकि इसे मुकम्मल करना बहुत ज़रूरी है, आगे की जो कारगुजारी है वो वाकई में भी हर एक के सुनने जैसी है, इसके लिए मैंने सोचा इसे पहले मुकम्मल कर देता हूँ। और जो बचे कुछ हमारे इस्लाह मुआशरा के टॉपिक्स है, मैं रोज़ाना उनको लिख लेता हूँ, तो मेरे पास में वो लिस्ट है, तो उसी एतबार से फिर हमारे सामने असबाक़ आते रहते हैं। बहरहाल हम लोग सोल सिटी से पोहांग के लिए निकले थे। मेरे साथ हमारे चेन्नई के अनबन सर, मैं और हमारे ड्राइवर साहब। ज़ोहर की नमाज़ मैंने इत्मीनान से अदा किया, अल्हम्दुलिल्लाह। दोपहर का खाना भी हुआ। और जैसा कि मैं 17वें हिस्से में बता चुका हूँ कि साउथ कोरिया में अपना खाना अपने हाथ से लीजिए। खाना हो गया, टेबल पे से अपनी प्लेट उठाकर लेकर जो है, जो धोने वाले हैं वहाँ पे ले जाकर दीजिए। वहाँ पे वो वेटर वाला सिस्टम नहीं है कि आपका खाना वो लाकर रखेगा या फिर जो है वो आपकी प्लेटें उठाएगा। ये चीज़ जो है वहाँ पर, ये आपके अंदर आजीज़ी, तवाज़ो पैदा करने के लिए। जैसे मिसाल के तौर पे हमारे मुल्क हिंदुस्तान में थोड़े से पैसे आ गए तो वो जो मस्ती आती है ना, तो मस्ती इतनी ज़्यादा आ जाती है, अल्लाह हिफाजत फरमाए। फिर वो डू 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 मस्ती में ऐसा डू डू जो करता है ना, तो वो घमंड और अकड़ फिर उसको वक्त का फ़िरौन बना देती है। तो वो अंदर का जो डू 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 पना है और वो जो घमंड और अकड़ है वो ना पैदा हो। अब देखो वहाँ तरबियत का निज़ाम भी देखो। एक वीडियो मैं ऑलरेडी मेरे चैनल के ऊपर डाल चुका हूँ, मुख्तसर सा है, वो साफ़ सफाई के बारे में। हम लोग उस वक्त में इंचैन सिटी में थे और मैं अपने शागिर्द माइकल के साथ में वहाँ का जो चाइना टाउन है वो देखने के लिए गया। तो वो चाइना टाउन के अंदर हमने देखे एक बुज़ुर्ग आदमी, काम करने वाला जो वर्कर है वो काम कर रहा है। तो अचानक से एक बच्चा, उस बच्चे ने क्या किया, एक पेपर, एक नोटबुक का जो कागज़ होता है वो डस्टबिन में डालना चाह रहा था, बजाय उसमें गिरने के वो रोड पे गिर गया। और वो जो चाचा थे साफ़ सफाई करने वाले, बिल्कुल उनके सामने गिरा और वो चुमटा था उनके हाथ में, उससे वो एक एक पेपर, एक एक कागज़, एक एक टुकड़ा उठा के कचरे के अंदर डाल रहे थे। अब वो बच्चे का फेंका हुआ कागज़ बिल्कुल उनके सामने आया। वो चाहते तो खुद उठा के फेंक सकते थे, वो फ़ौरन खड़े हो गए और बच्चे की तरफ उन्होंने जैसी नज़र की, वो बच्चा वहाँ का एक ट्रेडिशनल तरीक़ा, देखो वहाँ की जो संस्कृति है या वहाँ की तहज़ीब है, वहाँ की तमद्दुन जो है, बच्चे ने अपने पेट के पास दोनों हाथ ले जाकर झुककर उनको सलाम किया, उनको सॉरी कहा और उसके बाद फ़ौरन रोड पे आया और वो कागज़ के सारे टुकड़े उठाकर अपने हाथों से डस्टबिन के अंदर डाल दिया। वो चाचा आगे बढ़ गए। ये जो तरीक़ा है मेरे मोहतरम दोस्तों, ये देखकर मैं समझ गया उस मुल्क के नौजवानों के अंदर, उस मुल्क के बच्चों के अंदर, उस मुल्क के अंदर जो अल्लाह ने उनको तरक्कियात से नवाजा, ये उनके तरबियत का नतीजा है। अब हमारे मुल्क की टेंडेंसी, हमारे मुल्क की थिंकिंग देखो आप। हमारे यहाँ पर हम लोग बटे हुए हैं हिस्सों में। हमारे यहाँ पर इज़्ज़त कदर उनकी की जाती है, वो एकदम सूट बूट के अंदर अगर है, पैसे वाले है, गाड़ी वाले है, बंगले वाले है, कार वाले हैं। अब किसी आदमी के पास ये चीज़ें नहीं हैं। साफ़ सफाई करने वाला है, हमारे दुकान का नौकर है, हमारे पास में मुलाजिम है, घर का नौकर है, या हमारे बिल्डिंग का वॉचमैन है,
तो हमारे बच्चे भी उनकी कदर नहीं करते। उनको फीलिंग आती है मेरा बाप तो करोड़पति है, मैं तो लखपति की औलाद हूँ, हमारे घर पे तो कार है, मेरे बाप के पास तो इतने का मोबाइल है, हम लोगों के घर में तो ये कंपनी का टीवी है, हम तो ऐसा लाइफ स्टाइल जीते हैं। तो फिर मैं ये गेट में बैठे हुए वॉचमैन चाचा की इज्जत काहे के लिए करूं? या कचरा उठाने वालों की इज्जत क्यों करूं? क्योंकि हमने उनको इज्जत करना तो सिर्फ पैसे वालों की सिखाए, उनके टीचर्स की सिखाए, उनको इंसानियत का दर्स नहीं दिया, बल्कि हमने उनको प्रोफेशनल बनाया कि सूट बूट वाले हैं तो उनकी इज्जत करना, हाई फाई कपड़े वाले हैं तो उनकी इज्जत करना, एकदम आलीशान कार वाले हैं तो उनकी इज्जत करना, बंगलो और हवेली वाले हैं तो उनकी इज्जत करना। हमने कभी अपने बच्चों को ये तालीम नहीं दी है कि देखो बेटा, ये हमारे बिल्डिंग के गेट पर जो वॉचमैन चाचा बैठे हुए हैं ना, वो भी एक इंसान है, और हमारी शरीयत ने बड़ों के साथ में इज्जत का मुआमला करने का हुक्म दिया। फिर वो उम्र में बड़े हो या इल्म में बड़े हो, किसी भी चीज़ में बड़े हैं तो बड़े हैं। वो चाचा तो दादा नाना की उम्र के हैं। आज मेरे मोहतरम दोस्तों, ये तरबियत नहीं होने की वजह से एक न्यूज़ पढ़ा मैंने कि एक शहर के अंदर, मेरे ख्याल से बॉम्बे की न्यूज़, 17-18 साल का नौजवान लड़का और 65-70 साल के वो चाचा वॉचमैन उनके सामने से एकदम शाइनिंग मारते हुए गुज़र रहा है। तो चाचा ने देखे कि भाई ये नमूना जू से छूट के कब निकला बोल के, कौन सी सर्कस में का है, कहाँ से छूट के आ रहा है। तो वो ज़रा फैशनेबल आजकल के नहीं कि लड़के लोग सब चारों तरफ से टकला, बीट में बाल और अजीब अजीब तरह के मस्खरेपन करते हैं। तो चाचा की उसके ऊपर नज़र पड़ गई। अब गुस्सा आ गया इसको। अब ये जो जंगली जानवर था, माँ बाप ने तरबियत तो सिखाई नहीं, क्योंकि हमारे आज के माँ बाप तो खाली बच्चे के हाथ में मोबाइल देना, उसको बाइक दिलाना, ये अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। माँ बाप की खुद तरबियत हुई भी नहीं है, बच्चों की क्या तरबियत करेंगे। अब वो बच्चा 17-18 साल का, उसने वो 65-70 साल के चाचा को बोले, क्या रे बुड्ढे, किसको देख रहा रे? बोले तू मुझे देख रहा, क्या देख रहा रे? खन बोल के वो बुजुर्ग चाचा के चेहरे पे उसने एक तमाचा मार दिया। चाचा नीचे गिर गए चक्कर आके। वो तो अच्छा हुआ चाचा को कुछ हुआ नहीं, वरना हमारे आज के ज़माने में जो कुआ है वो इतने कमज़ोर हो चुके हैं, वो बेचारे चाचा को कम ज़्यादा लग जाता, रवानगी के आदाब हो जाते थे उनके। लेकिन अल्लाह का एहसान हुआ कि कुछ हुआ नहीं उनको। थोड़ी देर के बाद में ज़रा चक्कर वगैरह आने लगे, उनको बिठा के फिर कुछ लोग वहाँ पे जमा हो गए। तो मैंने ये जब न्यूज़ पढ़ा, सोचने लगा, ए अल्लाह, ये आज हमारी कौम को, हमारे नौजवानों को, तो ये जो है ना मेरे मोहतरम दोस्तों, ये तरबियत का फुकदान है। ये चीज़ें कहाँ होती है? जहाँ पे तरबियत नहीं की जाती, बच्चों को फ़र्क बताया जाता है। बड़े का फ़र्क क्या है, पैसे वालों की इज्जत करना, और गरीब जो है वो उनको इंसानियत नहीं सिखाई जाती। और साउथ कोरिया में अब देखो ना आप, हमारे यहाँ पे कौन कचरा उठाने वालों की ऐसी इज्जत करेगा, हमारे शादी ब्याह में बर्तन धोने वालों की ऐसी इज्जत करेगा, बिल्डिंग के बाहर बैठने वाले वॉचमैन चाचा की कौन ऐसी इज्जत करेगा। जो वहाँ पर मैंने देखा कि वो जो कचरा उठाने वाला है, उसने ऐसा घूर के देखा खड़े रह के, तो वो बच्चा भागता हुआ आया, हालांकि वो अपने पेरेंट्स के साथ, क्योंकि वो एरिया जहाँ पे हम लोग घूम रहे थे वो रेसिडेंशियल एरिया नहीं, बल्कि एक छोटा सा जो है चाइना टाइप का एक शहर बसाया हुआ था कि भाई चाइना में लोग कैसे रहते, वहाँ की बस्तियाँ, वहाँ के घर कैसे रहते, उस टाइप में। उसका नाम ही था चाइना टाउन। तो वो चाइना देखने के लिए कोरिया में लोग वहाँ पे घूमने फिरने के लिए आते थे। हम लोग भी गए थे, हमारे माइकल ने मुझे लेकर गया। वहाँ पर मैंने देखा वो अपने पेरेंट्स के साथ, उसके माँ बाप भी आलीशान कार में आए हुए, लेकिन ये सिखाया था उन्होंने अपने बच्चों को कि बेटा, पैसे के और एजुकेशन के और दौलत के हिसाब से लोगों की इज्जत नहीं करना, बल्कि हर एक की इज्जत करना, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो। बहरहाल, तो साउथ कोरिया में ये ट्रेडिशन जो मैंने देखा, अपने बर्तन खुद उठा के लेकर जाओ। और पिछले सफ़र में बड़े बड़े वहाँ के जो गवर्नमेंट के लोग हैं, उन लोगों के साथ में मुझे एक मर्तबा डिनर का मौका मिला, उसमें भी हमने ये देखा, बड़े बड़े ऑफिसर क्लास 1 वो अपनी प्लेटें हाथ से लेके ला रहे हैं,
खाना होने के बाद अपने हाथ से ले जाकर रखना, ये तरीक़ा है वहाँ का। तो इससे इंसान के अंदर आजीज़ी पैदा होती है, तवाज़ो पैदा होता है, इनकिसारी पैदा होती है, और उसके अंदर ये एहसास आता है कि ये ग़ुलाम नहीं है अपने, आके ऑर्डर लेने वाले, सामने हर चीज़ लाके देने वाले। अपने यहाँ पे तो बेचारा प्लेट के अंदर सालन भी अपने हाथ से डालता है। तो हम लोग वहाँ से फारिग हुए और उसके बाद अब पोहंग के लिए हम लोग रवाना हो गए। रास्ता मेरे मोहतरम दोस्तों, मैं इससे पहले भी बता चुका हूँ, वो पूरा रास्ता वहाँ पे ऐसे मैदानी इलाके नहीं है, वो पूरे पहाड़ी इलाके, एक पहाड़ ख़त्म हुआ दूसरा, एक घाट ख़त्म हुआ दूसरा। और वो जो बनावट है, मैं समझता हूँ हमारे इंडिया के अंदर जो लोग रोडों के रास्ते के कॉन्ट्रैक्ट्स लेते हैं, करोड़ों रुपयों के, 200-200, 500-500 करोड़ के जो कॉन्ट्रैक्ट्स लेते हैं, गवर्नमेंट ने ऐसे बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर को रोड कैसे बनाना चाहिए, टनल कैसे बनाना चाहिए, और जहाँ पे गाड़ी टन होती है वो रास्ता कैसा बनाना चाहिए, 50-50 हज़ार पहले खर्चा करके इनको वहाँ भेजना चाहिए। इनको रखना वहाँ पे 8-10 दिन 15 दिन, वहाँ के रास्ते रोड बताना, घुमाना थोड़ा सा, तो इनको समझ में आएगा। क्योंकि अब हमारे यहाँ पर तो हम लोग देखते हैं अपने रोडों का, अपने रास्तों का क्या हाल है। अभी मेरा एक गैर मुस्लिम दोस्त है, मेरे साथ में काम करता, उसने मुझे एक कारगुजारी सुनाया। 2-3 दिन पहले जिस रास्ते से वो आता है, उसी रास्ते के ऊपर एक ब्रेकर बना हुआ, और वो ब्रेकर के ऊपर कोई ज़ेब्रा लाइन नहीं मारी हुई, कोई वहाँ पे वाइट पट्टे जो मारते हैं वो मारे हुए कुछ भी नहीं, उसके ऊपर वो बना दिया हुआ है उन्होंने, बस ब्रेकर, यानी ऐसा पहाड़ के जैसा। उसका भी कोई सिस्टम नहीं, उसका भी कोई मैप नहीं, उसको कैसे बनाना कुछ ही नहीं मालूम है। बस लाके जो है थप्पी मार दिए उसके ऊपर, वो जो डाबर होता है और क्या क्या होता है वो सब उसके ऊपर जमा दिए उन्होंने। और जमाने के बाद में वो जो नौजवान बच्चा था, सुबह सुबह के वक्त में बाइक के ऊपर पूरी स्पीड में वहाँ से गुजर रहा। वहाँ पे कल तक किसी ब्रेकर का नामो निशान नहीं, रातों रात ब्रेकर बन गया, और कोई निशान नहीं वो ब्रेकर के ऊपर, ना वाइट पट्टे डाले हुए, कुछ नहीं। और वो बच्चे ने आते ही जब उसके ऊपर से गाड़ी, मतलब उसको मालूम ही नहीं, पूरी स्पीड में वहाँ तक पहुँचा। और पहुँचने के बाद जो गाड़ी ने उसके जंप ली, तो वो जो डिवाइडर होता है बीच में का, उसको क्रॉस करके सामने जो पूरे स्पीड में गाड़ी आ रही थी उसके नीचे कुचल गया, और जगह पे उसकी जान चली गई। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? आप खुद मुझे बताइए, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो इसके लिए ये 500-500 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट और 200-200 और 100-100 करोड़ के जो कॉन्ट्रैक्ट्स, गवर्नमेंट पब्लिक का पैसा जो टैक्स पेयर्स गवर्नमेंट को देते हैं, वो ऐसे कॉन्ट्रैक्टर्स के हवाले करती है। तो ऐसे सारे कॉन्ट्रैक्टर्स को जमा करके उनको ले जाकर बताना चाहिए, वहाँ पर एक 50,000 लाख रुपये का खर्चा आएगा, लेकिन कम से कम आपके 100 करोड़ 500 करोड़ जो रोड पे खर्च होने वाले हैं, उससे पहले उसको समझ में तो आएगा। वहाँ के कॉन्ट्रैक्टर्स से मिलकर, वहाँ के इंजीनियर्स से मिलकर रोड उन्होंने भी बनाया। हमारे यहाँ पे भी रोड है, और हमारे यहाँ से कम बजट में हमारे से अच्छे रोड जो वहाँ पे बन रहे, उसका रीज़न क्या है, क्या हर्ज क्या है उसके अंदर मालूम करने में। ऐसी जाने तो नहीं जाएंगी ना। ऐसे मासूम बच्चे, वो बच्चा डिवाइडर क्रॉस करके दूसरे साइड में आके गाड़ी के नीचे चला गया। यानी आप सोचो, वो डिवाइडर बनाने वाले, वो जो ब्रेकर बनाने वाला था, उसने सोचा भी नहीं होगा ये ब्रेकर से ऐसा, क्योंकि उसने तो अपना काम कर दिया। उसने उसके ऊपर पट्टे मारना ज़रूरी नहीं समझा, उसने वहाँ पर जो है बोर्ड लगाना ज़रूरी नहीं समझा कि यहाँ पे ब्रेकर बना हुआ है। तो ऐसे हालात की वजह से या ऐसे हादसे पेश आते हैं। तो वहाँ पर भी रोड, हमारी गाड़ी 150 से ऊपर, कभी कभी वो ड्राइवर 200 की स्पीड में गाड़ी चला रहा है, और हमको ये एहसास भी नहीं, हम गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं और गाड़ी कितनी स्पीड में चल रही है। टनल जो आ रहे हैं, रोड के रास्ते के साइड में जो काम चलता है, वो काम अगर चल रहा है तो उसको किस तरीके से आने वाले गाड़ी वालों को बताना, उसके लिए वहाँ पे स्टैच्यू, मतलब पुतले बने हुए हैं। और ऐसे पुतले बने हुए, ऑटोमेटिकली वो पुतला है और पुतले के हाथ में उन्होंने लाइट दिया हुआ है। वो पुतला खुद इशारा कर रहा है, उसका हाथ जो है वो मूविंग हो रहा है। तो आने वाले गाड़ियों को समझ में आ रहा है यहाँ रोड के साइड में काम चल रहा है।
उसके कंपैरिजन में हमारे यहाँ पे हाल ये है, रोड के बीच में काम चल रहा है तो हमारे यहाँ पे निशानी क्या होती है, आजू बाजू में एक आधे दरख्त की फांटी, उसकी एक आधी टहनी तोड़ के वो गड्ढे के अंदर डाल देते, वही निशानी। मतलब जो रोज़ आने जाने वाला है उसने देखना कि भाई यहाँ पे जो है ये होल है या रोड फूट गया है या कुछ हो गया है, इसके लिए यहाँ पे हरा दरख्त लगाया हुआ है, वो भी मेहरबानी रास्ते से आने जाने वाले किसी ड्राइवर की जिसने वो लगा दिया तो पता चलता है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, सबक लेने की चीज़ें हैं। तो आगे की जो कारगुजारी है, हमने किस तरीक़े से वहाँ पे जाके दीन की मेहनत की, वो इंशाअल्लाह मैं आइंदा बयान करूँगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।